वीआईपी टॉयलेट को लेकर राजनीति हुई गर्म। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप हुआ शुरू। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर डर गई भाजपा। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का हुआ प्रयास, जुट गई गोदी मीडिया। कांग्रेस के युवा नेता सह वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह एवं गहलोर पंचायत के मुखिया ठाकुर राणा रंजीत सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो भ्रामक खबर गोदी मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है वह राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा डर गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की करतूत और उसकी सामने लाकर राहुल गांधी आम जनता में लोकप्रियता को हासिल किया है। जनता में राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर भाजपा बौखला उठी है और अनाप शनाप बातें कर उनकी छवि को धूमिल करने में लगी है। बता दें कि दिनांक 6 जून 2025 को राहुल गांधी बिहार के राजगीर में सभा को संबोधित करने के लिए गया एयरपोर्ट से रोड मार्ग से वजीरगंज विधानसभा होते हुए गहलोर पंचायत में माउंटेन मैन पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी और उनके परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान गया के प्रशासन द्वारा वीआईपी शौचालय का निर्माण किया गया था, जिसे गहलोर पंचायत के मुखिया ठाकुर राणा रंजीत सिंह के पहल पर लगाया गया था। मुलाकात के उपरांत राहुल गांधी जब राजगीर के लिए रवाना हुए तो प्रशासन के द्वारा वीआईपी शौचालय को वहां से खोलकर वापस गया लेकर चला गया, जिसे देख गोदी मीडिया ने एक भ्रामक खबर फैलाकर यह खबर चला रहे हैं कि बाबा दशरथ मांझी के परिवार वालों ने कहा कि उनके घर में कोई भी शौचालय नहीं है और जो शौचालय अभी राहुल गांधी के आने के उपरांत लगाया गया उसे प्रशासन उखाड़ ले गई। इस खबर को चलने के उपरांत खंडन करते हुए कांग्रेस युवा नेता डॉक्टर शशि शेखर सिंह एवं संयुक्त रूप से गहलोर के मुखिया ठाकुर राणा रंजीत ने खंडन करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हर वो योजना का लाभ बाबा दशरथ मांझी के परिवार वालों को दिया जा रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय हो या फिर किसी तरीके का पेंशन हो। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा उन्हें आजीविका को सही ढंग से चलाने के लिए 7 एकड़ ज़मीन भी दिया गया है। देखें क्या कुछ कह रहे हैं, ये रिपोर्ट। 2 दिन पहले राहुल जी का आगमन हुआ था गया जी की धरती पे वजीरगंज विधानसभा में और होते हुए वो राजगीर गए थे। उस दौरान गहलोर में जो घटनाएं घटी है उस पर आपके किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, घटना कुछ घटी नहीं। राहुल गांधी जी जिस हिसाब से चल रहे हैं वो अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, महादलितों की बात कर रहे हैं। वो राजगीर में ईबीसी अति पिछड़ा का सम्मेलन में गए थे। वो दशरथ मांझी, बाबा दशरथ मांझी के यहाँ गए। दशरथ मांझी जी के यहाँ जाने क्रम में हमारे मानपुर होते हुए लगातार जो उनकी 10-12 जगह जो उनकी जो जनसभाएँ जो उनका वेलकम किया गया उससे हतोत्साहित होकर और गहलोर में और ईबीसी कार्यक्रम जो हुआ राजगीर में उससे भाजपा के लोग अननेसेसरी घबरा गए हैं। अब बताइए, टॉयलेट की बात करके राष्ट्रीय नेता ट्वीट करेंगे और टॉयलेट तो सब जानता है कि जहाँ भी वीआईपी जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, माननीय मंत्री हो और किसी भी कार्यक्रम स्थल में जाते हैं पंचायत में तो वहाँ वीआईपी टॉयलेट बनता है और बनने के बाद टॉयलेट उठ कर चला जाता है। ये सब भाजपा का समझिए कि एक डर है उनके मन में कि राहुल गांधी जी उस वोट बैंक पर राजनीति नहीं करते हैं, उस समाज की बात कर रहे हैं। भाजपा को डर है कि मांझी महादलित में है, मांझी जी आज जितने मांझी जी एनडीए में है तो ऐसा न कि मांझी समाज राहुल गांधी से प्रेरित होकर इसमें चला जाए। अति पिछड़े की बात राजगीर में हो रही है, उसका डर हो गया है। और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र पर लगातार तो हर जगह जो भव्य उनका स्वागत हुआ उससे भाजपा घबरा गई है। अब बिना सोचे समझे बयान दिया है, मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ।
और हम लोग भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, देखते हैं। अभी माननीय मुखिया जी ने आपको बताया कि इन्होंने ही पहल करके जब भी इनके VIP आता है कि खुद सक्रिय होकर चाहते हैं कि भाई मेरे पंचायत में आ रहा है तो मेरा दायित्व है, चाहे किसी दल के नेता हो, किसी भी पद के नेता हो, अगर VIP हैं वो आते हैं तो आने के क्रम में उनको कोई असुविधा न हो। उन्होंने SDM साहब से बात करके, वीडियो साहब से बात करके वहाँ लगवाया, और लगवाने के बाद इनका रोल ख़त्म हो जाता है। जब VIP वहाँ से चले जाते हैं, फिर अपने समाज के तमाम, इनके पास 10 काम में हर जगह जाते हैं, अपना देखते हैं। पंचायत देख रहे थे और पंचायत देखने के क्रम में कौन लगाया, खुद अपना लेके चला गया। इनको तो पता भी नहीं, इनको तो मैंने पूछा तो इनको पता चला भाई भैया हम जो लगवाए थे, हमने तो बोला था कि हर समय हम लगवाते हैं। और ये अन्य सभी एक बवंडर करके भाजपा के लोग राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसका पूर्ण जो खंडन करता है। कुछ ही महीने पहले चुनाव भी आने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका लोकप्रियता देख के भाजपा डर गई हो? लगता तो ही है। अगर एक छोटा सा टॉयलेट जो कि सब जानता है कि चल टॉयलेट बनता है, उसको आप इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दीजिए तो डर ही तो दिख रहा है आपका, ये भय ही तो दिख रहा है आपका। ये राहुल गांधी जी किसी वक्त भी कहीं भी चले जा रहे हैं, जनता के बीच पहुँच जा रहे हैं। गया में महिला संवाद उन्होंने किया, वो जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, जाति जनगणना की बात वो कर रहे हैं। समाज में तबके जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास सरकारी सुविधाएं पहुंच नहीं हो, चाहे किसी वर्ग किसी जात के हो, उनकी बात कर रहे हैं। और राणा रणजीत जी किसी दल से जुड़े हुए नहीं है, ये समाज के प्रतिष्ठित मुखिया हैं। मुखिया पंचायत का मतलब क्या होता है, पंचायती राज का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है, और वहाँ से जुड़े हुए। तो इनके पास मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी दल के भी VIP आते हैं, इनका एक कोशिश रहती है कि उनको कोई असुविधा ना हो। असुविधा के चलते वहाँ पॉइंट बनता है कि VIP को आया, महिला भी उसमें थी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महिला भी वहाँ गई हुई थी उस कार्यक्रम में। किसी महिला को टॉयलेट जाना पड़े तो कहाँ जाएगा वो, किसी VIP को जाना पड़े कहाँ जाएगा वो। तो प्रशासन भी इस बात को समझता है, लेकिन तिल का ताड़ बना दिया गया। तो मैं इसका पूर्ण जोर से खंडन करता हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन बजरंग विधानसभा। आप गेलौर पंचायत के मुखिया हैं जी और 2 दिन पहले वहाँ पे आगमन हुआ था राहुल जी का। जी भागीरथ मान जी से उनकी मुलाकात हुई थी, जी वहाँ पे एक टॉयलेट का निर्माण किया गया था, जी आपने किया था या फिर विभाग कराया था? जी वो टॉयलेट गायब हो गया, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि उसको राहुल जी के जाते ही उसको उठा लिया गया प्रशासन के द्वारा। क्या हकीकत है ये? ये सब बेबुनियाद बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। जब भी वहाँ कोई माननीय कोई वरीय का आगमन होता है या उनके किसी भी तरह का फंक्शन वहाँ मनाया जाता है, जैसे उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है, तो वहाँ VIP लोग आते ही, और उस क्रम में PhD गया के द्वारा VIP टॉयलेट लगाया जाता है। और जब कार्यक्रम समाप्त होता है तो पुनः VIP टॉयलेट को वो लोग खोल करके फिर पुनः वापस लिए चले जाते हैं। तो कभी ऐसा तो आज तक कोई शिकायत हुआ नहीं, और इसको हम ही फ़ोन करके PhD को हम ही ने फ़ोन किया था कि देश के सबसे VIP बहुत बड़े VIP आदमी आ रहे हैं, भाई यहाँ टॉयलेट की दिक्कत है, एक तो टॉयलेट आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो न्यूज़ चलाई जा रही है कि वहाँ से टॉयलेट गायब कर दिया गया। नहीं, टॉयलेट तो PhD वो तो चलंत टॉयलेट होता ही है। जब उनको जहाँ ज़रूरत के हिसाब से वो ले जाते हैं, वहाँ से फिर काम होने के बाद वहाँ से पुनः फिर वापस अपने आप को वापस लिए चले जाते हैं, वो तो चलंत होता ही है। ये जो भागीरथ मान जी के द्वारा जो बयान दिया गया है मीडिया में, जी उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भागीरथ मान जी को क्या सोच रहता है नहीं रहता है, नेगेटिव बयान तो उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन उनके घर में पहले 6 टॉयलेट था और उसको कई बार हम भी जीर्णोद्धार करवाए हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ते रहता है तो हम जीर्णोद्धार उनके आसपास गली फलना ढकना सब हम करवाते रहते हैं। लेकिन उनके जगह के अभाव में या कुछ वो अपने कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो उस हिसाब से 6 सारे टॉयलेट को उन्होंने तोड़वा दिए थे। कौन तोड़वा दिया? भागीरथ मान जी खुद। तो सरकारी पैसा लगा हुआ था ना उसमें? अब देखिए, वो हमारे आने के पहले से बना हुआ था, अब उसको हम नहीं कह सकते हैं कि सरकारी लगा हुआ था या प्राइवेट लगा हुआ, लेकिन बना हुआ था तो सरकारी जैसा ही। अभी देखा गया जब राहुल जी वहाँ गए
जी तो उनका घर में झोपड़पट्टी देखा गया, झोपड़ी था, जी जबकि सरकार का पूरा सीधा फोकस उसके ऊपर है जी कि खास करके जो माउंटेन मैन कहे जाने वाले हैं जी दशरथ मांझी, उनके परिवार के ऊपर, जी तो क्या उनको सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है? जी अभी तक जो भी जन कल्याण में सरकार की जो भी लाभ है उनको हर लाभ दिया जाता है। जैसे वृद्धा पेंशन भी है, राशन कार्ड भी है, आवास का भी लाभ है, सारी लाभ उनको मिल चुका है। ज़मीन भी दशरथ बुआ को अच्छी खासी मिली है जो ऑन रोड है। आज के डेट में यदि रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगी ज़मीन है, वो लगभग बहुत पहले मिला था वो ज़मीन। और आवास कितने लोगों को दिया गया? दशरथ बुआ को उनके भी परिवार में? दशरथ बुआ को भी मिला है, भागीरथ मांझी जी को भी मिला है, उनकी बेटी लौंगिया देवी को भी मिला है। भागीरथ मांझी जी की बेटी क्या नाम है, नाम गड़बड़ा रहे हैं, उनके दामाद का नाम है मिथुन मांझी, मिथुन मांझी को भी मिला है। लौंगिया देवी के जितने बाल बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे को लाभ मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास का। तो ये सारा कुछ मिलने के बावजूद भी ये झोपड़पट्टी क्यों? गरीबी दिखाया जाता है मीडिया के द्वारा। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो भी राजनीतिक दल के या बड़े नेता वहाँ जाते हैं उनको ये दिखा के, या फिर जो भी समाज सेवी जाते हैं उनको ये झोपड़पट्टी दिखाकर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी किया जाता होगा? अब देखिए, हम बहुत बात तो आप लोग से नहीं बोल सकते हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ दोष कहीं ना कहीं मीडिया लोग को भी रहा है कि मीडिया केवल निगेटिव पॉइंट ही वहाँ खोजते हैं। और मीडिया के लोग जो भी जाते हैं वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि से बयान लेने का भी प्रयास नहीं करते हैं, उनसे ही केवल बयान लिया जाता है। अब वे बेचारे गांव देहात के आदमी हैं, उनको जो समझ में आता है, जो दिल में आता है, वे बोल देते हैं और उनकी मीडिया के लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके फैला देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर राणा रंजीत, मुखिया ग्राम पंचायत गेहलोर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के आने के बाद में जो है, जैसे विपक्ष हमेशा कटाक्ष करती है, राहुल गांधी जहां भी पहुंचते हैं जी और विपक्ष है, और विपक्ष के तरीके के देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मीडिया कर्मी हैं जी जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, तो इस तरीके का र्यूमर तो नहीं बनाती है। अब देखिए, अब ये जितनी बड़ी खबर बनाया गया है इसको तो रूमर ही हम कहेंगे कि एक रूमर ही है, ये बड़ी रूमर है। वहाँ के लाभ, उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है। उस दिन तो जिस दिन हमारे राहुल गांधी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी आए हुए थे, उस दिन हम उनको जितनी भी लाभ, मिलने वाली लाभ के सारा डाटा भी हम रखे हुए थे कि यदि ज़रूरत पड़ेगा, कोई वरीय अधिकारी या वरीय कोई भी लोग खोजेंगे तो हम डाटा को दे देंगे कि इनको क्या क्या लाभ मिला है। टॉयलेट के लेकर जो अभी इशू बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्वीट हो रहा है और खबरों, मतलब न्यूज़ में ऐसा खबर आ रहा है, तो वीडियो साहब से मैंने बात करा था, तो वीडियो साहब भी कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं आता, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी लोग आते हैं तो इस तरीके का टॉयलेट का जो है इंतजाम किया जाता है। वो तो ठीक बोले, ठीक बोले। मेरे द्वारा ही वीडियो साहब, एसडीएम साहब को खबर किया गया, क्योंकि जब भी वहाँ कोई कार्यक्रम या कोई भी अतिथि को आना होता है तो हम थोड़ा सक्रिय वहाँ होते हैं कि हमारे पंचायत में आने के बाद उनको किसी भी तरह टॉयलेट तो हर साल वहाँ जो भी समारोह होता है उस समय लगाया टॉयलेट जाता है। होता ही इसीलिए है। पीएचडी कुछ टॉयलेट बना करके चलंत टॉयलेट रखते ही हैं अपने आप में कि जहाँ भी उनको वीआईपी की ज़रूरत है, यहाँ गेहलोर नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में जहाँ भी वीआईपी लोग या जहाँ वरीय लोग जाते हैं वहाँ वीआईपी टॉयलेट लगाया जाता है सुविधा के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के लिए? इस खबर की, ये सब बेबुनियाद बातें, ये सब झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें हैं। वीआईपी टॉयलेट लगता है, खुलता है, इसमें किसी तरह का कोई, मतलब किसी तरह का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। थैंक यू।